हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिटरमिनेंट की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहता है। प्रूव दैट डिटरमिनेंट x sin थीटा cos थीटा नेक्स्ट रो माइनस sin थीटा माइनस x1 नेक्स्ट रो cos थीटा 1 x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मींस यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो थीटा नहीं आना चाहिए इसके सॉल्यूशन में। जो अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके पास आना चाहिए उसमें थीटा कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये मतलब है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का। तो देखते हैं इसे इवैल्यूएट। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इवैल्यूएट का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलाउंग कर सकते हैं। हम लोग जनरली एक ही फंडा प्रिपेयर करना चाहते हैं कि एक ही रूल पर स्ट्रिक्ट रहें तो ज्यादा बेटर रहता है। तो हम लोग आपको यहाँ जो क्वेश्चंस है वो R1 से ही एक्सपैंड करके दिखाएंगे। आप R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो अगर एक्सपैंड करेंगे तो साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस। तो आपके पास x एज इट इज, ये कॉलम और ये रो हम लोग हटाकर ये मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास दिस माइनस दिस, नाउ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ यहां पर साइन चेंज हो जाता है, ये आपके पास हो गया माइनस साइन थीटा। इसे आप इस कॉलम और इस रो को हटाकर लिखेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा, ये वाली कॉलम और ये रो हटा दीजिए, दैट इज माइनस साइन थीटा। और माइनस वैसे ही लगता है तो ये माइनस में आ रहा है एक्स साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस। अब इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज बिकम माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। नाउ इसे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज बिकम एक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज बिकम प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दैट इज एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास ये जो दो टर्म्स हैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, ये एज इट इज ये एज इट इज, इसमें से x कॉमन आ रहा है। नाउ दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हिच इज बेसिकली 1। नाउ दिस थिंग इज x माइनस x आपका कैंसिल आउट हो गया। योर आंसर इज माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जहां पर आपको थीटा नजर नहीं आ रहा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपको राइट हैंड साइड लाकर दिखानी है। डिटर्मिनेंट अगर आप एक्सपैंड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी नहीं रहेगा। ये एक्सपैंड नहीं करना यानी आप लेफ्ट राइट अलग अलग लेकर नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड को ही आपने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चल रहा है, और अगर आप अपनी राइट साइड को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ये बी सी सी और ए बी तो नहीं चल रहा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चल रहा है, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चल रहा है। यानी देखा जाए तो ये वाली जो कॉलम है इससे एक बड़ी पावर, यहाँ पर भी एक बड़ी पावर। तो ये थोड़े से बस ट्रिक्स हैं जो थोड़ी हेल्प करते हैं आपको क्वेश्चन को आइडिया देने में कि आप कैसे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाता है जब टीचर उन्हें एक्सप्लेन करता है। उनके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि यही स्टेप क्यों फॉलो किया जाए। तो हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं उस क्यों का थोड़ा सा जवाब देने का, कि हमने यही स्टेप क्यों लिया, तो वो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारी राइट साइड है उसमें इससे आपके पास एक्स्ट्रा पावर है। तो ए बी सी तो नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और एक बड़ी पावर चल रही है। और ये बी सी सी ए बी नहीं है, यानी ये कॉलम तो हट जाना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए इसको एक सेम चीज बनाना चाहते हैं ताकि ये कॉमन बाहर आ जाए और यहां से ये चीज हट जाए और उनकी पावर्स भी बढ़ जाए, क्यूब भी आ जाए। तो इसे अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज बिकम क्यूब और दैट इज बिकम ए स्क्वायर और दैट इज बिकम ए बी सी। तो हम लोग यही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 को ए से। R1 चेंज, R1 में क्या चेंज है, A इंटू R1, और R2 में चेंज कर रहे हैं हम B R2 से मल्टीप्लाई, और R3 में क्या चेंज कर रहे हैं हम, R3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट इफेक्ट हो, क्योंकि आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बाहर ABC डिवीजन में भी आ गया। अगर हम यहाँ A से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज बिकम A स्क्वायर A क्यूब ABC, हियर B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब ABC। नाउ अब आप देखिए यहां से ए बी सी आपके पास क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो इसे कॉमन ले लीजिए।
ये कैसे पता चला कॉमन लेना है? क्योंकि देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, और दूसरी बात ये राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये 1/ABC किसी भी कीमत पर कैंसिल आउट होना चाहिए था। तो अब देखिए जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, ABC आपके पास कॉलम 3 से कॉमन आ रहा है। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो कॉलम 3 से आपने कॉमन लिया और ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा A² B² C², A³ B³ C³ 1 1 1। अब ये राइट हैंड साइड से काफी मैच कर रहा है, सिर्फ पोजीशनिंग का डिफरेंस है। लाइक ये जो आपके पास सेकंड कॉलम है वो थर्ड पे है, और जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड पर है, तो वो पोजीशनिंग के लिए भी आपके पास प्रॉपर्टी है, यू कैन इंटरचेंज दी कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाली चीज थर्ड में चाहिए, तो हम C1 और C2 और C3 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। और इंटरचेंज करने का इफेक्ट ये होता है कि डिटर्मिनेंट के बाहर आपके पास नेगेटिव आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या करा, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो सारे C3 के एलिमेंट C2 में और C2 के एलिमेंट C3 में चले गए। सिर्फ आपके पास इंप्लीकेशन ये हुआ कि डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव आ गया। अब हम राइट साइड को फिर से देखते हैं, तो हमें इन दोनों में भी इंटरचेंज चाहिए, तो हम लोगों ने C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया। इफेक्ट क्या होगा, फिर से माइनस बाहर आएगा, तो एक ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस बाहर आया तो प्लस बन गया। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, जो कि आपने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव किया है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट दिस वन। तो अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले एक्सपेंड करने से पहले आप क्वेश्चन को देखकर ये कोशिश कीजिए कि कहीं जीरो बनाई जा सकती है, थोड़ा सॉल्व हो सकता है। एक्सपैंड करने से पहले कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ ऐड करने से, रोज को कुछ कॉलम को ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपको वैसे भी इवैल्यूएट का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जो है एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो हम लोग इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस R1 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। नाउ cos अल्फा cos बीटा माइनस दिस इज 0। नाउ माइनस cos अल्फा cos बीटा, तो ये आप कर लेंगे cos अल्फा इंटू दिस माइनस दिस। ओके, नाउ माइनस साइन अल्फा, ये चीज और ये चीज आपकी रह जाएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आपके पास आ गया। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos अल्फा cos बीटा को cos अल्फा cos बीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज बिकम cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। एंड ये भी आपके पास cos अल्फा sin बीटा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज बिकम cos स्क्वायर अल्फा एंड sin स्क्वायर बीटा। इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, हियर sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो इसमें से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से sin स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले रहे हैं दोनों टर्म्स में से। तो अगर आपने cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और यहां से आपने sin स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, हियर इज आल्सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ रिमेनिंग थिंग इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा व्हिच इज आल्सो 1। दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ A, B and C are real numbers, then determinant आपको गिवन है 0 के इक्वल, गिवन है ये डिटर्मिनेंट, आपको शो करना है either the answer is A plus B plus C equal to 0 और A equal to B equal to C equal to 0। तो देखते हैं, आपको गिवन है ऑलरेडी 0 के इक्वल, तो आप लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पर ऑलरेडी दोनों गिवन है, तो लेफ्ट राइट इकट्ठा ही पिक होगी आपकी। तो आप देखिए यहाँ पर एडिशन से कोई बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए चाहे आप ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C आपके पास बन रहा है। तो हम लोग प्रॉपर्टी 1 लगा रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, R1 में R2 और R3 को ऐड किया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से लिखने हैं तो गलत होगा, R2 प्लस R3, तो आपको ये जरूर लिखना है, जिसमें आप चेंज कर रहे हैं वो स्टेप यहाँ पर जरूर आना चाहिए कि R1 में चेंज हो रहा है, R1 में ऐड किया जा रहा है R2 और R3, तो इन्हें ऐड कर दीजिए। ये दोनों कॉलम के एलिमेंट यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, सिमिलरली ये भी ऐड हो जाएगा, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, हियर आल्सो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, हियर आल्सो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज। अब देखिए आप R1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन, तो दैट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, टेकिंग कॉमन ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया 1 1 1, और ये जो आपके पास R2 और R3 थी एज इट इज, राइट। अब जब 1 1 1 आपके पास आ जाते हैं तो और कुछ नहीं सोचना, बस 0 बनानी है आपने। C1 में चेंज कर देते हैं, C1 में से C2 माइनस कर देते हैं और C2 में से C3, तो C1 में चेंज किया जा रहा है C1 माइनस C2 एंड C2 में चेंज किया जा रहा है C2 माइनस C3। नाउ दिस माइनस दिस इज 0, C प्लस A माइनस B बिकम C माइनस B,
a प्लस बी में से आप ये माइनस करेंगे, दैट इज बिकम a माइनस सी। सिमिलरली दैट इज 0, इसमें से माइनस कर दी, दैट इज बिकम a माइनस सी, b माइनस ए, और C3 आपके पास एज इट इज और इक्वल टू 0 आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। तो आप एक्सपैंड कर दीजिए, जब आपके पास दो कॉन्टिन्यूस 0 मिल चुकी हैं तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस प्लस। अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी दैट इज बिकम 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 0, इसीलिए जो है दो कॉन्टिन्यूस 0 बनाए जाते हैं क्योंकि एक्सपेंशन में आसानी होती है आपके पास। नाउ 1, तो आपके पास एक्सपेंशन कैसे होगा, दिस माइनस दिस, तो हम इसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब देखिए आपका एक पार्ट तो प्रूव हो जाएगा, क्या आपका ये 0 के इक्वल चल रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 0, ये अलग तरीके से इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए जैसे अगर आपके पास x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आता है तो आप क्या करते हैं, x प्लस 3 को अलग 0 के इक्वल, x प्लस 2 को अलग 0 के इक्वल और x की दो वैल्यूज निकालते हैं। सिमिलरली ये दो प्रोडक्ट में है तो आप इसको अलग से 0 के इक्वल रखेंगे और इसको अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपका एक पार्ट प्रूव हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा गया था आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी प्लस सी। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो चुका है, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो आप इसे एक्सपेंड करने के बाद जब आपने देखा, तो जब भी आपके पास ये सिचुएशन आती है स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास दूसरी सिचुएशन नहीं बन रही है, दैट इज a इक्वल टू बी प्लस सी, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए आपके पास 2a स्क्वायर है, कैन वी राइट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हियर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, यहां से एक a स्क्वायर लिया, यहां से एक b स्क्वायर लिया और ये माइनस 2ab लिया, ये एक ग्रुप में ले लिया। नाउ BC आपके पास है तो यहां से आपने एक b स्क्वायर लिया, यहां से आपने एक c स्क्वायर लिया माइनस 2bc। सिमिलरली आपके पास अब एक a रह गया, एक c रह गया, माइनस 2ac। देखिए आपके पास a कितने यूज हुए हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसी को हमने इन तीन फॉर्मूला में स्प्लिट कर दिया। ना जैसे ही आपने स्प्लिट करा ये आपके पास फॉर्मूले बन गए। क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज बिकम b माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज बिकम c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए ये आपके पास किसी भी कीमत पर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्क्वायर है आपके पास, a b की वैल्यू जो मर्जी हो जाए आपके पास पॉजिटिव ही होंगे। तो आपके पास इससे हमने डिराइव करा दैट इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0, दिस मीन्स a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 पॉजिटिव होगा किसी भी कीमत पर, तो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b, आइदर b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। तो आपके पास ये प्रूव हो गया, आइदर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b इक्वल टू c। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन। नाउ सॉल्व मींस कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल गिवन है, क्योंकि सॉल्व करना है यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों के पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, हम इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है उसके बाद एक्सपेंड किया जाए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने से कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप देखिए अगर आप प्लस करें, चाहे आप रो वाइज प्लस करें चाहे कॉलम वाइज प्लस करें, तो यहाँ 3x प्लस a बन रहा है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पर, R1 में R2 और R3 को प्लस कर रहे हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी 1 आपके पास है, R1 में चेंज किया जा रहा है R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज बिकम 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a। आपके पास जो रो 2 है वो एज इट इज और रो 3 एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखिए जैसे ही आपके पास ये आया आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो प्रॉपर्टी 2 टेकिंग 3x प्लस a कॉमन फ्रॉम R1, तो आपने कॉमन लिया दैट इज बिकम 1 1 1, ये आपके पास एज इट इज, ये आपके पास एज इट इज। जैसे ही आपके पास 1 1 बन जाता है तो आप कॉन्टिन्यूस 0 बनाएंगे, तो C1 में चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2, C2 में चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3, दैट इज 0, दैट इज बिकम माइनस a, दैट इज बिकम 0। सिमिलरली 0, इसमें से आप x प्लस a में से x माइनस करेंगे तो दैट इज a, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे माइनस a, C3 एज इट इज। नाउ एक्सपैंडेड, क्योंकि आपके पास दो कॉन्टिन्यूस जीरोस बन चुकी हैं, तो आप देखेंगे यहाँ 0, इसके ब्रैकेट में कुछ भी होगा 0। सिमिलरली तो हमने 1 लिखा और एक्सपैंड कैसे किया, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, तो आपके पास a स्क्वायर आ गया दैट इज इक्वल टू 0, आपके पास पहले से ही चल रहा है, कांस्टेंट वहां जाके 0 हो जाएगा, 3x प्लस a इक्वल टू 0 रह जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस a बाय 3। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट
ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट रो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, नेक्स्ट रो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी कि हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले 2-3 चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो प्रूव दैट वाले प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता। कुछ ऐड करने से बेनिफिट होता है रोज को या कॉलम को, ठीक है। देन आप ये देख सकते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट करने से बेनिफिट होता है, नहीं होता। फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि राइट साइड क्या डिमांड कर रही है। जैसा आपके पास राइट साइड डिमांड कर रही है कॉमन वही आना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी वही चीज निकलनी चाहिए, ये बेनिफिट होना चाहिए आपको। तो जो हमारी राइट साइड है वो हमसे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की डिमांड कर रही है। तो 4 तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम ये देख सकते हैं क्या a स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो देखिए नहीं, a स्क्वायर यहां से भी कॉमन नहीं है, यहां से भी कॉमन नहीं है। अच्छा a कॉमन आ सकता है, देख लेते हैं। a यहां से तो कॉमन नहीं है, a यहां से कॉमन है, यानी C1 के हर टर्म में आपको a मिल रहा है, यानी यहां से a निकाला जा सकता है। और यहां देखिए हर टर्म में आपके पास b है, यहां से b निकाला जा सकता है, इधर भी है आपके पास, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो हमें अपना क्लू मिल गया, प्रॉपर्टी 1, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो आप यहां से a कॉमन ले लेंगे, यहां से b, यहां से c। जैसे आपने कॉमन लिया, यहां रह गया a, यहां रह गया a प्लस b, यहां रह गया आपके पास b। यहां से आपने b कॉमन लिया, दैट इज c b एंड दैट इज b प्लस c। यहां से आपने c कॉमन लिया, दैट इज a प्लस c a एंड c। ये आपके पास रह गया। तो आपको कुछ तो राइट हैंड साइड की चीज मिल गई। नाउ अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा आपके पास, बट एक बेनिफिट नजर आ रहा है कि अगर हम इनको प्लस कर दें तो ये ट्वाइस बन जाएगा, और ट्वाइस बन जाएगा तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 चाहिए तो 2 मिल जाएगा आपको। तो हम लोगों ने क्या किया, R1 में चेंज कर दिया, R1 में R2 और R3 को प्लस कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ b प्लस c एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ a प्लस c। R2 R3 एज इट इज। अब आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। नाउ रिमेनिंग थिंग इज दैट अब आप थोड़ा सा इसे इजी बना दीजिए और इसे एक्सपैंड कर दीजिए। 0 बना सकते हैं तो 0 बना दीजिए, फिर एक्सपैंड कर दीजिए, क्योंकि कॉमन तो आपके पास आ नहीं रहा। आपको जो राइट हैंड साइड में डिमांड है वो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की, जिसमें से आप 2abc ले चुके हैं। इसका मतलब एक्सपैंड करने के बाद आपके पास 2abc आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन कर देंगे ताकि इजी हो जाए। तो हम R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इसको ऐसा करने से 0 हो जाएगा। और R2 में से R3 माइनस कर देते हैं। तो R1 में से R2, यानी पूरी R1 में से आप R2 के हर एलिमेंट को माइनस कर देंगे। दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज C, दिस माइनस दिस इज C। सिमिलरली ये आप इसमें से माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। एंड उसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक और 0 बनाया जा सकता है। दिस प्लस दिस अगर आप करते हैं तो 0, लेकिन अगर आप दिस प्लस दिस करते हैं तो ये 0 हट जाएगा और यहाँ a आ जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम R2 में चेंज कर देते हैं, R2 में R1 लाकर प्लस कर देते हैं, उससे ये आपके पास एक और 0 बन जाएगा। तो जितने जीरोस आप ज्यादा बना सकते हैं, एक्सपेंशन में थोड़ी आसानी होती है। कंपल्शन नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी लगाएं, आप इसके बाद भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ R2 में चेंज किया हम लोगों ने, R2 में R1 को प्लस कर दिया, तो R1 एज इट इज, R3 एज इट इज। R2 में क्या होगा, ये आकर प्लस हो गया, a में 0 प्लस होगा तो a एज इट इज, दैट इज बिकम 0, और ये इसमें आकर प्लस हुआ तो रह गया आपके पास a। ना आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये 0 है एज इट इज, दैट इज माइनस c। तो एक्सपेंड कैसे होगा, a इंटू सी माइनस b इंटू a, c एज इट इज। नाउ ये एक्सपेंड b प्लस c इंटू a एंड दैट इज माइनस 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास 2abc बच रहा है, विच इज बेसिकली बिकम 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। थैंक यू सो मच गाइज।